पुलिस की हिरासत में कत्ल होने वाले सलाहुद्दीन के वालिद और भाई का शक यकीन में बदल गया। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्रकुशाई की दरख्वास्त दे दी। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हलाक होने वाले मुल्जिम सलाहुद्दीन का केस एक और नया मोड़ लेने लगा है। सलाहुद्दीन के वालिद ने बेटे की कब्रकुशाई की दरख्वास्त दायर कर दी है। सलाहुद्दीन के वालिद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए जुडिशनल मजिस्ट्रेट रहीम यार खान को दरख्वास्त दायर की है कि जिसमें बेटे की कब्रकुशाई की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वालिद ने कहा है कि सूबाई मेडिकल बोर्ड उसके बेटे की नाश पर तशद्दुद के निशानात दोबारा नोट करके अपनी रिपोर्ट दे। सलाहुद्दीन के वालिद मोहम्मद अफजाल ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि पोस्टमार्टम के वक्त मेरे बेटे के जिस्म पर लगने वाले चोटों की दानिस्ता निशानदही नहीं की गई थी। दरख्वास्त उसामा घम्मन एडवोकेट के जरिए दायर की गई। याद रहे कि 7 सितंबर को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले कैदी सलाहुद्दीन के अहल खाना से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान सरदार उस्मान बुज़दार ने दादरसी की यकीन दहानी भी करवाई थी। इस मौके पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सलाहुद्दीन के वालिद और दीगर अहल खाना के मुतालबे पर केस की इंक्वायरी DGI के ओहदे के अफसर से करवाने का ऐलान भी किया था। पुलिस ने सलाहुद्दीन को ATM तोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जो 31 अगस्त की शब पुलिस हिरासत में दम तोड़ गया, जिसके बाद सलाहुद्दीन की पुलिस हिरासत में मौत का मुकदमा दर्ज किया गया था। सलाहुद्दीन के पुलिस हिरासत में हिलाकत के मामले पर जुडिशनल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था और वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब ने नोटिस भी लिया था। मुकदमा में गिरफ्तार तीनों पुलिस अफसरान ने अदालत से 13 सितंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पुलिस की हिरासत में हलाक होने वाले सलाहुद्दीन के लवाहिकीन का शक यकीन में बदल चुका है कि सलाहुद्दीन पर बेहवाना तशद्दुद किया गया है। लवाहिकीन के मुताबिक जब सलाहुद्दीन की लाश को गुजरांवाला में उनके आबाई इलाके लाया गया और तदफीन से कबल उसे गुस्ल देने का वक्त आया, तो उस वक्त उसके वालिद और बड़े भाई ज़हीरुद्दीन ने पहली बार सलाहुद्दीन के बदन पर तशद्दुद के निशानात देखे थे। ज़हीरुद्दीन ने बताया था कि सलाहुद्दीन के एक बाजू पर बगल के नीचे इस तरह से जिल्द उखड़ी हुई थी जैसे स्त्री के साथ जलाया गया है या करंट लगाया गया हो। दूसरी तरफ कंधे के ऊपर कोहनी और हाथ पर भी कट लगाए गए थे और उन्हें बाद में सिया गया था। कमर पर भी निशान थे और उसके अलावा जिस्म की नाजुक जगह पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। ज़हीरुद्दीन के मुताबिक वो इस कदर सूजी हुई थी कि ये बात बताना भी नाकाबिले बयान है। ज़हीरुद्दीन के मुताबिक सलाहुद्दीन के चेहरे का आधा हिस्सा स्याह हो चुका था और उस पर सोजिश थी। ये सब देखने के बाद उनके ख़ानदान वालों का मौक़िफ़ है कि उन्हें यकीन है कि सलाहुद्दीन को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। सलाहुद्दीन के वकील उसामा खावर के मुताबिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में ये तो तस्लीम किया गया है कि उनके जिस्म पर स्याह निशानात थे, ताहम मौत की वजह से के हवाले से हतमी राय नहीं दी गई। कहा गया है कि इस मकसद के लिए नमूने फोरेंसिक एजेंसी लाहौर भिजवाए गए हैं, जहां से नताइज आने में 2 माह का वक्त भी लग सकता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ज़हीरुद्दीन ने उसी वक्त तशद्दुद ज़दा जिस्म की तस्वीर और वीडियोस बनाई जो बादज़ा सोशल मीडिया पर नजर आईं, तो देखने वाले हज़ारों अफराद ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। ताहम पुलिस ने इन तस्वीर को झुटला दिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक सलाहुद्दीन के जिस्म के मुख्तलिफ मकामात से जिल्द उतार कर फोरेंसिक के लिए भेजी गई थी, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर ऐसे निशानात पैदा हुए, मगर उन पर शुबा किया गया कि ये निशानात पुलिस तशद्दुद की वजह से पैदा हुए हैं। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही।